हाँ, हाउ आर यू बॉस? फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक सवाल पूछना चाहता हूँ तुमसे। हाँ जी, पूछो। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है सेगा। हम्म, पाकिस्तान पहली बार खेला वो भी हार गया, अच्छा दूसरी बार खेला वो भी हार गया, अच्छा तीसरी बार खेला फिर हार गया। अच्छा। तो इस पे हम सवाल करना चाहता है आपसे, आपकी क्या राय है? भाई, इसमें राय क्या थी हमारी? सारी दुनिया को पता है। जो सारी दुनिया सोचती है वही मैं सोचता हूँ। यस। बाप से कभी बेटा जीता है? ना ना। बस वही बात होती है। तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बांग्लादेश पाकिस्तान को नहीं जीतता है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान में से निकला है। सही है। तो बांग्लादेश का बाप पाकिस्तान होगा। तो हुआ जो ना। हारिस रऊफ का वो था, तो चूतियापंथी थी। इंडिया उसका बाप हुआ पाकिस्तान का, बांग्लादेश का वो दादा हुआ। यस यस। हारिस रऊफ वगैरह ये सब, ये देखो, मेरी नज़र में एक रेडिकुलस पर्सन है। मैं इन चीज़ों को नहीं देखता। आप मुझे कुछ कहोगे, आप मेरे को उंगली करोगे, मैं आपको डबल उंगली करूँगा, जाहिर सी बात है। हारिस रऊफ ने वो ये फ्लाइट गिरने वाला ये बताया, क्या था? आप खेल को खेल की भावना से देखो ना। इसमें इंडिया ने भी गलत किया है। जब आप मैच ख़त्म हो गया तो आपको शेक हैंड करना चाहिए। वहाँ पे टॉस के टाइम पे आप शेक हैंड नहीं कर रहे हो, तो ये गलत है। आप खेल में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व मत करो। खेल में जहाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है फिर वो स्पोर्ट्स रहता ही नहीं है। ओके। तो मैं तो ये कहूँगा कि कुछ हद तक इंडिया वालों ने भी गलत किया है, और बहुत ज़्यादा जो हारिस की जो एक्टिविटी थी ना, हारिस ने जो साइन दिया था वो बहुत ही गलत था। उससे दोनों देशों के बीच और भी ना नफरत बढ़ गई, स्पोर्ट्स के अंदर भी बढ़ गई। अब तो पहले तो पॉलिटिक्स थी, अब स्पोर्ट्स में भी उन दोनों का ना नफरत का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ गया है। सन 2027 में वो अब ख़त्म होने वाला नहीं। आईसीसी वर्ल्ड कप है, तो उसके बारे में तो मैच होना चाहिए या नहीं? मैच खेलो ना, मैच के लिए कौन मना करता है, लेकिन खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए इंसान। आप एक स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्समैन की तरह से रहना चाहिए। जरा छोटे मोटे ये बांग्लादेशी टकराव होते रहते हैं। बांग्लादेशी हारने के बाद क्यों बोलते हैं कि हमारा मर्जी, हम नहीं जीतेंगे? वो बंगाली है भाई, हमारा मर्जी, हम नहीं जीतेगा, हम 100 बार हारेगा, तुमको क्या है। वो बंगाली है बाबा। जीतने के बाद तो साला बोलता है कि हमारा 7-8 दिन इंटरव्यू चलता है कि तुम पहले ये बताओ कि इससे क्यों जीता। वो खुश मिजाज है, और ऐसा ही रहना चाहिए कि स्पोर्ट्समैन को हमेशा खुश रहना चाहिए। उसके अंदर कभी भी आप पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व मत करो। जहाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई वहाँ पे मतलब सारा का सारा आपका करियर ही खत्म हो गया। आप अपने करियर पे ध्यान दो ना। अरे आज मैं आपको बताता हूँ, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, जब भी कोई दंगे होते हैं, जब भी कोई कुछ होता है, उसमें किसी पॉलिटिशियन का घर नहीं जलता है, किसी पॉलिटिशियन को कोई नुकसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि करवाने वाले वो अपना क्राइटेरिया खुद सिलेक्ट करते हैं कि इस एरिया में आपको जाके ये लफड़ा करना है, और हम जैसे लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। हमें देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि पॉलिटिशियन का आज तक घर नहीं जला, पॉलिटिशियन का आज तक कुछ नुकसान नहीं हुआ। पॉलिटिशियन के बच्चे हैं सब अब्रॉड में पढ़ते हैं। आपके बच्चे हैं जो कि 2-2 रुपये में बिकते हैं, झंडे लेके उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। क्या है? हम लोग गलत है, पॉलिटिशियन गलत नहीं है। पॉलिटिशियन को हमने बनाया है, हमें पॉलिटिशियन नहीं बनाया। लेकिन जब वो पॉलिटिशियन एमएलए एमपी बन जाता है तब हम उसके पीछे से हाथ बांध के खड़े रहते हैं। वो हमें धमकाता है तो हम डर जाते हैं। क्यों डरते हैं भाई? वो आपका चुना हुआ प्रतिद्वंदी है, आप उसको इलेक्ट करके लाए हो, वो आपका नौकर है, आपका सर्वेंट है, आप देखो उसको। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो, आप खुद सोचो।